जहाँ तक मुझे लगता है कि रघुवर सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ था। अब अभी तो हेमंत सोरेन सही है। वैसे देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी अच्छे हैं। तो स्वभाव से खुद अपना त्याग करना चाहिए, जो कि हमारी जनता में न पहले रघुवर दास में था न इनमें है। ये जो हमारे मुखिया हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि आज वो भी झारखंड से ही हैं, वो भी आदिवासी ही हैं। आज झारखंड पहले कहाँ था, आज कहाँ है, आखिर क्यों विकास नहीं कर रहा है। जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। आज काजल मेहता आपके साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि हम सब जानते हैं राजनीति कैसी होती है। राजनीति में सत्ता में बैठे मट्ठाधीश कैसे होते हैं, हमें पूरी जानकारी इस बात की तब तक नहीं होती है जब तक एक सत्ता दूसरे तबादला ना हो जाए, एक सत्ता से दूसरे सत्ता का। आज जनता जनार्दन से हम पूछेंगे कि आखिर उनकी फेवरेट सरकार कौन है। झारखंड में हेमंत सरकार को आए 1 साल 7 महीने हो चुके हैं। अब झारखंड की जो स्थिति है उस हिसाब से झारखंड वासियों से पूछेंगे कि झारखंड की सत्ता को संभालने वाला, झारखंड के कमान को संभालने वाला अच्छा सरकार उनके नज़र में कौन है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक सवाल है। सबसे पहले तो वेब समाचार में आपका स्वागत है। आप झारखंड के ही हैं? हाँ, झारखंड के ही हैं जी। तो झारखंड में अभी हेमंत सरकार का राज है, 1.5 साल होने वाला है सरकार को। आपको क्या लगता है जो झारखंड की जनता को संभालने की काबिलियत किस में अच्छी है, रघुवर दास, हेमंत सोरेन या फिर जो दूसरे हमारे मंत्रियाँ थे उनमें? देखिए, काबिलियत की जहाँ तक बात है, अभी तक तो ये सरकार में ऐसा कोई उपलब्धि दिख नहीं रहा। अभी तक रोजगार को लेके भी अभी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है अभी तक जी। तो अभी तक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रघुवर सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ था। अब आगे देखिए क्या करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं और साथ में जी, आपको क्या लगता है झारखंड के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन हो सकता है? अभी तो हेमंत सोरेन सही है। अच्छा, अभी सही है। किस हिसाब से सही है? काम काज सही कर रहा है। कोरोना के माध्यम से पूरा झारखंड का अभी सबसे कम प्रतिशत है। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि झारखंड के लिए सही नेता और झारखंड को संभालने के लिए सही मंत्री कौन है, किनके हाथों में झारखंड का कमान जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हो आपका? अभय सिंह जी। मेरा आपसे सवाल होगा, झारखंड में आप कितने समय से हैं? शुरू से ही झारखंड शुरू से ही है। तो आप रघुवर राज में भी थे यहाँ पे? जी। झारखंड का कमान जो भी हेमंत सोरेन के हाथ में है, आपको क्या लगता है झारखंड की जनता को संभालने के लिए? अभी के देखते हुए हिसाब से तो बीजेपी ही ठीक था। बीजेपी ठीक था, और वो कैसे? उस समय हर चीज़ हो रहा था, सही समय पे हो रहा था, काम हो रहा था, हर चीज़ सही ढंग से चल रहा था। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस सरकार में क्या हो रहा है। आज केंद्र में बीजेपी है आपका, ठीक है, केंद्र में बीजेपी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो केंद्र से रिलेटेड राज्य में होना चाहिए जो नहीं हो पाया है। इस मसले में आप क्या कहेंगे? तो राज्य में नहीं हो पा रहा तो सेंट्रल में तो वहाँ से मतलब कोई भी चीज़ बोल रहा है या कर रहा है तो यहाँ की सरकार उसको मतलब नहीं करने दे रही है या नहीं कर रही है, तभी तो नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है, वहाँ से कोई भी योजना पास होता है तो आता ही हर स्टेट के लिए आता है, ऐसा नहीं कि झारखंड के लिए नहीं आता है। तो यहाँ को सरकार को उसको देखना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए, तभी ना यहाँ कुछ होगा। तो आपके नज़रिए से झारखंड के लिए बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन या रघुवर दास, कौन परफेक्ट मुख्यमंत्री है झारखंड की कमान को संभालने के लिए? वैसे देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी अच्छे हैं। बाबूलाल मरांडी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक और हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार सिंह हुआ। अंजनी कुमार सिंह, आपसे सवाल होगा मेरा, जो झारखंड की अभी राजनीतिक की स्थिति है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बात करना चाह रही है? पॉलिटिकल हो गया? मेरा राजनीतिक, जैसे कि इस मोराबादी में कई बार ऐसा होता है, कभी नरेंद्र मोदी, भाजपा के केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की मुर्दाबाद होती है, तो वहीं कहीं भाजपा के द्वारा राज्य सरकार झारखंड जो हेमंत सोरेन है उनके लिए मुर्दाबाद की नारेबाजी होती है। इन सभी मसलों में जनता पिस रही है, और जब जनता पिस रही है तो आपको क्या लगता है जनता के लिए कौन सही है, हेमंत सोरेन या फिर बाबूलाल मरांडी या फिर रघुवर दास? नहीं, जनता पिस रही है तो जनता को समझे जनता क्यों पिस रही है। जब चुनाव समय आता है उसमें जनता क्यों नहीं सवाल पूछती है किसी से, हम उनको क्यों वोट दें। उस समय तो किसी के बहकावे में आकर, किसी पैसे के लालच में आकर वोट दे देती है।
वोट देने के बाद सरकार बनती है, फिर बोलते सरकार मेरी नहीं सुन रही है। तो सबसे बेवकूफ़ जनता ही है ना। जनता अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारती है। क्यों नहीं जाकर पूछती है कि आज मेरी मान लीजिए यहाँ इतना स्वास्थ्य का वही हाल है, ठीक है, रोड का वही हाल है, रोजगार का वही हाल है। हर समय जाके घूम के देख लीजिए, जो भी मंत्री हैं या उनके जो भी घर परिवार है, देखिए किस लगे जीते हैं। टैक्स हम देते हैं, टैक्स बेचारे चाय वाले पेमेंट करता है, स्विच करता है, लेकिन ऐसे उन लोग करते हैं। तो जनता का सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जनता की मानेंगे गलती इसमें नेता मंत्री तो अपनी जगह पर सही ही है। तो आपसे दूसरा सवाल होगा मेरा, अब झारखंड में रघु राज के बाद हेमंत राज आया है और हेमंत राज को 1.5 साल हो चुके हैं पूरे। तो इस 1.5 साल में आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से झारखंड के लिए कौन सा मुख्यमंत्री सही है, जो हम जनता को, हम भी अपने आप को जनता में शामिल रखते हैं, हम जनता को संभाल सकते हैं, हमारे कमान को संभाल सकते हैं, हमें रोजगार दे सकते हैं? देखिए, कमान संभालने के लिए हम आप कोई भी हो, पहले स्वयं से अंदर से स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि जनता की सेवा करना है, तो स्वभाव से खुद अपना त्याग करना चाहिए, जो कि हमारी जनता में न पहले रघुवर दास में था, न इनमें है। आज के डेट में अगर मान लीजिए हम भी घर के परिवार सदस्य हैं, अगर लीड कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जितने नीचे हैं डिपेंडेंट हैं, पहले उनको देखना चाहिए। वो सही ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये किसी के पास, इनके पास ये जो फोरकास्टिंग नहीं है कि हमारे जनता के, झारखंड जनता कहाँ जा रही है। आज पूरा संसाधन हमारे पास है, कोयला यहाँ पर है, डोलोमाइट है, सब चीज़ है, लेकिन आज अभी हम लोग मान ली विकासशील नहीं है, एकदम नीचे चले जा रहे हैं। तो ये जो हमारे मुखिया हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि आज वो भी झारखंड से ही हैं, वो भी आदिवासी ही हैं। आज झारखंड पहले कहाँ था, आज कहाँ है, आखिर क्यों विकास नहीं कर रहा है? सब चीज़ होने के बावजूद भी, ठीक है ना, स्वयं के मतलब आत्ममंथन करना चाहिए उनको। अगर उनको देश में अच्छा शासन चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, हर आदमी आया तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उनको भी कम से कम उनका जो कैबिनेट है, उनका जो सलाहकार होंगे, उनसे बात करना। भाई क्या मेन चीज़ देखिए, कोई भी आदमी रोजगार नौकरी नहीं मांगता है। आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे दीजिए, चिकित्सा व्यवस्था दे दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको जनता आपको नाम लेगी। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना। आज देखिए कोरोना है, शिक्षा का क्या हाल वही हाल है, फिर भी किस लिया जा रहा है। इसमें क्या बोला जाएगा? उसमें जो बेसिक नीड्स है आदमी का, उस पर ध्यान किसी का नहीं है। उनका अपना बेसिक नीड्स पूरा हो रहा है, जनता का बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी आपका। अब तक हम लोगों ने कई लोगों से, जनता जनार्दन से बातचीत की और अंततः हमारी बात अंजनी जी से हुई, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जनता इलेक्शंस के टाइम में वोट दे देती है, जो भी उनके यहाँ आते हैं, उनके घर में दस्तक देते हैं, वो वोट दे देती है, लेकिन इसके बाद जो उनके साथ होता है, अगले 5 साल तक जो उनके साथ होता है, उस बात को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? जिस तरीके से जनता ने अपनी बातों को रखा, कहीं बाबूलाल मरांडी झारखंड के लिए सही है, तो कहीं रघुवर दास झारखंड के लिए सही है, तो कहीं हेमंत सोरेन झारखंड के लिए सही है। देखने वाली बात होगी इस सत्ता के बाद, सत्ता पलटती है, कौन आएगा सत्ता में। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ, मैं काजल, नमस्कार।